मैं आपको इतना विश्वास दिला सकता हूँ कि ये इंडिया की बेस्ट कॉस्टिंग स्ट्रैटेजी वीडियो है। लिटरली ये इंडिया की बेस्ट कॉस्टिंग स्ट्रैटेजी वीडियो है। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको ये नहीं बताऊंगा कि आपको क्या पढ़ के जाना है या क्या पढ़ के नहीं जाना। मैं आपको इस पूरी वीडियो में ये तक बता दूंगा कि आईसीएआई अपना पेपर किस तरह से बनाता है, वो भी चैप्टर वाइज, कि मटेरियल चैप्टर में क्या आएगा, स्टैंडर्ड चैप्टर में क्या आएगा, बजट चैप्टर में क्या आएगा, कॉस्ट अकाउंटिंग चैप्टर में क्या आएगा, मार्जिनल में क्या आएगा, आपके ओवरहेड में क्या आएगा, आपके एबीसी कॉस्टिंग में क्या आएगा, उसका भी प्रॉपर डिटेल मिल जाएगा कि आईसीएआई पेपर बनाता कैसे है, कौन से टॉपिक से आईसीएआई क्वेश्चन सेलेक्ट करता है, उसका भी डिटेल मिल जाएगा। मतलब एंटायर कॉस्टिंग के पेपर का प्रिडिक्शन आपको मिल जाएगा कि भैया आपके एग्जाम में, कि चाहे May 26 में एक्चुअल में आपके कॉस्टिंग पेपर में क्या आने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखना, पूरा समझना, और कहीं भी डाउट लगे कमेंट करके जरूर पूछ लेना। और वीडियो की स्पीड अपने हिसाब से डिसाइड कर लेना कि आपको थोड़ा स्लो सुनना है या थोड़ा स्पीड में सुनना है। उस हिसाब से आप वीडियो को देखना और पूरा समझना, और कहीं भी डाउट लगे तो कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपको उसका रिप्लाई तुरंत दे दूंगा। ठीक है, अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट। हेलो दोस्तों, कैसे 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 आप सब लोग? जी मैं बहुत बढ़िया हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोग भी बहुत ही ज्यादा बढ़िया होंगे। तो अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमने ग्रुप 1 के अकाउंट्स के, लॉ के, जीएसटी के, टीटी के और आपके कॉस्टिंग की वीडियो भी यहाँ पे आपको मिलेगी। साथ में फिर आपको एफएम की, एसएम की और ऑडिट की वीडियो कल नहीं तो 1 से 2 दिन के अंदर आपको पूरी पेपर प्रेडिक्शन, आपको स्ट्रेटेजी वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहला पॉइंट जो मैं बहुत क्लियर तरीके से बताना चाहूंगा, वो पहला पॉइंट क्या है? वो पहला पॉइंट ये है कि भैया कॉस्टिंग में थ्योरी करके जाए या नहीं जाए, या करके भी जाए तो कहाँ से करके जाए। आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि भैया कॉस्टिंग में थ्योरी कहाँ करके जाए। थ्योरी की बात कर रहा हूँ, थ्योरी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं आपको बहुत क्लियर बोलता हूँ, ये वीडियो कॉस्टिंग के, लेकिन मैं आपको इसमें एफएम की थ्योरी का भी बताता हूँ। चाहे कॉस्टिंग की थ्योरी हो, चाहे आपकी एफएम की थ्योरी, चाहे आपकी कॉस्टिंग की थ्योरी हो, चाहे आपकी एफएम की थ्योरी हो, थ्योरी को स्किप करके चले जाओ। क्या बोला? चाहे कॉस्ट की थ्योरी हो, चाहे एफएम की थ्योरी हो, स्किप करके चले जाओ। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? पॉइंट नंबर वन, पहला पॉइंट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपको भी पता है कि भैया कॉस्टिंग में, या सॉरी कॉस्ट कह रहा हूँ, थ्योरी में मार्क्स नहीं मिलते। आपने देख लिया होगा कि ऑडिट का पेपर, लॉ का पेपर, इवन जीएसटी की थ्योरी, कॉस्ट या एफएम की थ्योरी भी अगर आपने अटेम्प्ट की होगी, या ऑडिट की थ्योरी में, भैया मार्क्स नहीं मिलते। और जब मार्क्स मिलते ही नहीं है तो आप क्यों इतनी सरदर्दी पाल रहे हो कॉस्ट और एफएम की थ्योरी में? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो बच्चा ग्रुप 2 दे रहा है तो उसका ऑलरेडी ऑडिट और एसएम का थ्योरी का बर्डन है। जो बच्चा बोथ ग्रुप दे रहा है उसके बाद लॉ की भी थ्योरी है, कहीं ना कहीं जीएसटी की भी थ्योरी है, फिर आपके पास ऑडिट और एसएम थ्योरी सब्जेक्ट बन ही जाता है। जब ऑलरेडी इतना बर्डन है थ्योरी का, तो एक्स्ट्रा बर्डन क्यों लेना? और ऊपर से आपको पता है कि भाई मार्क्स मिलते नहीं है। तीसरा पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आप इसमें ना थ्योरी को स्किप करके जा सकते हो, क्योंकि इसमें आप ऑप्शनल क्वेश्चंस होता है, उसमें आप कॉस्टिंग की थ्योरी को, एफएम की थ्योरी को ऑप्शन में स्किप कर सकते हो। क्यों? क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक कॉस्ट में आता है, एफएम में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 में आता है, तो क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 4 एफएम आप ऑप्शन में स्किप कर सकते हो। हाँ, एक आध क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन नंबर 1 से या क्वेश्चन नंबर 5 के बीच में पूछ लेता है, सेम चीज ये एफएम में भी होता है। ठीक है, तो आप ऑप्शन में स्किप कर सकते हो। अब इसी में एक डाउट क्या आएगा, जिन्होंने Jan 26 का एफएम का पेपर दिया है, कि भैया आपने सही बोला, मैंने भी सोचा था, मैं स्किप करके गया था, बट हुआ क्या, एफएम में जो क्वेश्चन नंबर 3 का ये था, कहीं ना कहीं फाइनल लेवल का क्वेश्चन था, या थोड़ा सा डिफिकल्ट, या थोड़ा सा टीना मेरा क्वेश्चन था। वो क्वेश्चन मैंने ऑप्शन में स्किप कर दिया और थ्योरी अटेम्प्ट कर दी। ठीक है, तो हो सकता है इस बार भी ऐसा होता है इस बार एफएम में ना होकर कॉस्ट में हो जाए। मेरा मानना है कि ये कभी कभी होता है, मतलब 17 18 19 अटेम्प्ट में एक बार शायद होता है जो ऐसी चीजें करता है। आप बोलोगे भैया फिर हमारे टाइम में ऐसे क्यों क्यों हुआ? ये वो लक फैक्टर है, हर बार नहीं होता। आप देखोगे जब आप 6 साल बाद, 7 ईयर्स आफ्टर 8 ईयर, जब आप खुद सीए बन जाओगे, खुद टीचिंग लाइन में होगे, या आपके जूनियर्स या आपके भाई बहन सीए कर रहे होंगे, शायद उनके अटेम्प्ट में दोबारा से रिपीट हो, तो हर बार रिपीट नहीं होता। तो आप मान के चलो लास्ट टाइम रिपीट हो गया था, इस बार नहीं होगा, तो आप ऑप्शन में स्किप कर सकते हो। इसमें एक और पॉइंट है, जिन बच्चों ने वो एफएम का क्वेश्चन नंबर 4 थ्योरी में अटेम्प्ट किया था, कसम खा के बोल लो कितने बच्चों को उसमें मार्क्स मिल गए? या जिन्होंने कॉस्टिंग में थ्योरी अटेम्प्ट की है January 6 में, या उससे पहले कभी अटेम्प्ट किए, कितने बच्चों को थ्योरी में मार्क्स मिल गया? शायद ही कोई होगा। अब इसी में एक पॉइंट क्या आता है, पॉइंट नंबर 5, कि जो कॉस्टिंग और जो एफएम की थ्योरी होती है ना, जो उसमें स्टडी मटेरियल की लैंग्वेज होती है, लेट्स सपोज क्वेश्चन आ गया, डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वर्सेस मार्जिनल कॉस्टिंग, तो जो भी 5 पॉइंट स्टडी मटेरियल में लिखे हैं, अगर उसके आसपास भी आप नहीं लिखोगे ना, तो ऐसे आपको मार्क्स नहीं देगा। तो स्टडी मटेरियल की लैंग्वेज होनी चाहिए। फिर इसमें पॉइंट नंबर 6 में क्या आ गया, आप बोलोगे भैया फिर आप अकाउंट्स में थ्योरी करने को क्यों बोलते हो, कॉस एफएम में क्यों मना कर रहे हो? उसका एक रीजन है, आप लास्ट 15 अटेम्प्ट या 20 अटेम्प्ट या 25 अटेम्प्ट के अकाउंट्स के पेपर उठा के देख लो। गिनती के कह रहा हूँ मैं, गिनती के कह रहा हूँ, प्रॉपर इंग्लिश करके बता रहा हूँ, ऐसे नहीं हवाबाजी में। गिनती के 20 से 22 क्वेश्चन है, वो 20 से 22 क्वेश्चन ही आईसी अकाउंट्स की थ्योरी में रिपीट करता है। बट कॉस्ट में और एफएम में देखोगे ना, हर चैप्टर से आपको ऑन एवरेज 15 से 20 थ्योरी के क्वेश्चन मिल जाएंगे, उससे भी ज्यादा मिल जाएंगे, जो ऐसे कभी ना कभी पूछे होंगे। ठीक है, इसी में एक और पॉइंट क्या आता है कि आईसीआई कभी भी जो थ्योरी क्वेश्चन होते हैं ना, वो बहुत हार्डली रिपीट करता है। मतलब जो क्वेश्चन आपको Jan 26 में आ गया, वो आपको आई थिंक 4 साल बाद या 5 साल बाद या 6 साल बाद के जो अटेम्प्ट हो गए ना, उसमें रिपीट करेगा। वो भी बहुत रेयर चांस है। जो थ्योरी का क्वेश्चन होता है ना, कभी रिपीट नहीं होता। हार्डली एक आध क्वेश्चन या एक आध कॉन्सेप्ट बार-बार रिपीट आपको दे देगा कि भैया अब ये क्वेश्चन था, ये 4 साल पहले के अटेम्प्ट में, 5 साल पहले के अटेम्प्ट में आया था। वो हार्डली एक आध क्वेश्चन होगा। हर बार वो थ्योरी में नया क्वेश्चन पूछता है। तो कई बार देखोगे ना, फैकल्टी थ्योरी के क्वेश्चंस, मैंने देखा कई फैकल्टी ने एफएम में या कॉस्टिंग में थ्योरी के क्वेश्चंस अपलोड कर दिए मैराथन वाइज। आप ना उन थ्योरी क्वेश्चन को अगर आपको मन करता है तो करके चल जाओ, लेकिन आप क्या करो, जब भी जिस भी अटेम्प्ट में जिस फैकल्टी ने थ्योरी क्वेश्चन अटेम्प्ट डाला है, वो थ्योरी क्वेश्चन की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी, पीडीएफ फाइल डाउनलोड करो और लास्ट 3-4 अटेम्प्ट और उससे पहले 3-4 अटेम्प्ट की आप थ्योरी मैच करके देख लो, आपको क्वेश्चन रिपीट होते मिलेगा ही नहीं।
एक और पॉइंट, पॉइंट नंबर 7 या पॉइंट नंबर 8 जो भी आप बोलो कि भैया ये लग बेस पे, जितना भी पढ़ लो, जितना भी पढ़ लो, अगर सेम क्वेश्चन आ गया तो बहुत बढ़िया, अगर सेम क्वेश्चन नहीं आया तो आपकी वाट लग जानी है। इसलिए कह रहा हूँ 100% प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे ही फोकस करो। अब इसी में एक पॉइंट आता है कि भैया फिर कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर से बता दो थ्योरी में, तो एक ही चैप्टर बता सकता हूँ, चैप्टर नंबर 1। सिर्फ चैप्टर नंबर 1 जो आपका कॉस्टिंग में है, जो चैप्टर नंबर 1 है, वही थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी किसी भी चैप्टर से कहीं से भी थ्योरी क्वेश्चन पूछ लेता है। कोई भी सीक्वेंस या कोई भी पैटर्न नहीं है कि भैया कि हर बार मटेरियल से ही क्वेश्चन आता है, हर बार नहीं। कभी मटेरियल से पूछ लेगा, कभी एबी से पूछ लेगा, कभी जॉब कॉस्टिंग से पूछ लेगा, कभी बैच कॉस्टिंग से पूछ लेगा, कभी प्रोसेस कॉस्टिंग से पूछ लेगा, और ऐसी जगह से थ्योरी क्वेश्चन पूछता है जो शायद आपने स्टडी मटेरियल में या आपने किसी की बुक में देख मतलब इग्नोर कर दिया हो। देख तो लिया होगा पर इग्नोर कर दिया होगा। तो मैं इतना ही बोलूंगा कि भाई थ्योरी को स्किप कर दो, विदाउट एनी सेकंड थॉट, विदाउट एनी सेकंड थॉट। पूरा फोकस अपनी प्रैक्टिकल ओरिएंट पे लगाओ, पूरा फोकस प्रैक्टिकल ओरिएंट पे लगाओ, थ्योरी को स्किप कर दो। स्टिल आपको मन करता है आप करके चले जाओ, आपको जब आपका अटेम्प्ट लग जाएगा या आपको जब समझ में आ जाएगा कि हाँ भैया सही कहते हैं कि थ्योरी करके कोई वैल्यू नहीं, पूरा फोकस थ्योरी पे करके जाओ। अब बोलेंगे भैया फिर प्रैक्टिकल का क्या करें, फिर तो सारे चैप्टर करने पड़ेंगे। वीडियो को पूरा देख लो, मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा कितने चैप्टर करना है और कितने चैप्टर आपको नहीं करके जाना है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या आता है, अब दूसरे पॉइंट पे आता है पेपर फॉर्मेट पे। अगर आपने देखा होगा, अगर आपने मेरी ग्रुप 1 की वीडियो देखी होगी तो आप देखा, मैं अकाउंट्स में मैंने पेपर फॉर्मेट का प्रेडिक्शन कर दिया था, लॉ में कर दिया था, जीएसटी में कर दिया था, डीटी में कर दिया था, बट नॉट जस्ट कॉस्टिंग, नॉट जस्ट कॉस्टिंग। अगर आप पूरा ऊपर जाते हैं पीडीएफ फाइल में आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड, चैप्टर वाइज। नॉट जस्ट कॉस्टिंग, पूरा ग्रुप टू कोई भी पेपर फॉर्मेट होता ही नहीं है। मतलब चाहे कॉस्टिंग का पेपर हो, चाहे आपके एफएम का पेपर हो, चाहे आपके एसएम का पेपर हो, चाहे आपका ऑडिट का पेपर हो, किसी भी पेपर में, ग्रुप टू में कोई भी पेपर फॉर्मेट नहीं होता। मतलब किसी भी कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको विश्वास नहीं हो रहा, ये मई 24 का पेपर है, ये सितंबर 24 का पेपर है, ठीक है। ये आपके जनवरी 25 का पेपर है, ये मई 25 का पेपर है, ये आपके सितंबर 25 का जनवरी लास्ट 6 अटेम्प्ट के पेपर का नीचे यहाँ पे डाल दिया है। आप चेक कर लो, आपको लगेगा भैया सही कहते हैं। कोई भी कॉम्बिनेशन है, किसी भी चैप्टर को किसी भी चैप्टर के साथ जोड़ के क्वेश्चन दे देते हैं। तो कोई कॉम्बिनेशन कुछ भी, नॉट जस्ट कॉस्टिंग, ऑडिट का भी, एफएम का भी, एसएम का भी, कोई भी पेपर सीक्वेंस या पेपर फॉर्मेट आपको प्रेडिक्ट करके दे ही नहीं सकता। और कोई जो दे रहा है ना, वो आपको गलत दे रहा है। मतलब ग्रुप 1 में कोई देता है, हाँ समझ गए। ग्रुप 1 में आप खुद से आप लास्ट 6 टर्म के पेपर उठाओ, आपको समझ में अच्छा क्वेश्चन नंबर 1 में ऐसा आएगा, क्वेश्चन नंबर 2 में ऐसा आएगा, क्वेश्चन नंबर 3 में ऐसा आएगा, क्वेश्चन नंबर 4 में ऐसा आएगा, क्वेश्चन नंबर 5 में ऐसा आएगा। पर ग्रुप 2 में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो पूरे ग्रुप 2 में, नॉट जस्ट कॉस्टिंग, पूरे ग्रुप 2 में आपको कोई भी पेपर फॉर्मेट देखने को नहीं मिलेगा। कोई भी मतलब क्लियर सीक्वेंस आपको मिल जाएगा ग्रुप 1 में, बट ग्रुप 2 के एग्जाम्स में आपको नहीं देखने को मिलेगा। हाँ, अगर मैं मोटा-मोटा बता दूं पेपर फॉर्मेट कैसे होगा, तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6, टोटल 6 क्वेश्चन होते हैं। फिर आपका एमसीक्यू होता है, ठीक है। एमसीक्यू में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। 2 केस स्टडी जाएगी किसी भी चैप्टर, जैसे प्रोसेस, मटेरियल, एबीसी, मटेरियल बजट, इससे क्वेश्चन आएंगे। और जो लास्ट 5 क्वेश्चन होंगे वो इंडिपेंडेंट क्वेश्चन होंगे। मतलब वो एक जॉब कॉस्टिंग से पूछ लेगा, एक मटेरियल से पूछ लेगा, एक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से पूछ लेगा, और बाकी जो 2 प्रॉपर केस स्टडीज होती है 10 मार्क्स की, वो इंडिविजुअल चैप्टर्स पे डिपेंड करती है। अगर डिस्क्रिप्टिव पार्ट की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 होता है। पहला क्वेश्चन कंपल्सरी होता है। क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 को आप ऑप्शन, एक क्वेश्चन आप ऑप्शन स्किप कर सकते हो। वो ऑलरेडी मैंने बता दिया कि क्वेश्चन नंबर 6 आपको प्योर थ्योरी का होता है, तो वो क्वेश्चन आप ऑप्शन में स्किप कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो पूरा कोई भी फॉर्मेट नहीं होता, पेपर फॉर्मेट नहीं होता ग्रुप 2 के किसी पेपर, नो जस्ट कॉस्टिंग। अगर एमसीक्यू की बात करें तो एमसीक्यू में भी कोई भी पेपर फॉर्मेट नहीं होता कि भैया ये चैप्टर एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप उठा के देख लो, स्टैंडर्ड, कॉस्ट, प्रोसेस, मटेरियल, एबीसी, बजट, फिर यहाँ पे रिपीट हो गया बजट, फिर मटेरियल, फिर यहाँ पे मार्जिन, फिर यहाँ पे कॉस्ट, फिर यहाँ पे मार्जिन और मार्जिन, फिर मटेरियल कॉस्टिंग। मतलब किसी भी चैप्टर से केस स्टडीज पूछ सकता है। इनफैक्ट ये जो 2-2 मार्क्स के आपके 5 अलग-अलग क्वेश्चंस मिलेंगे ना, इसमें भी कोई सीक्वेंस नहीं है। तो नॉट जस्ट डिस्क्रिप्टिव पार्ट, एमसीक्यू पार्ट में भी आपको कोई भी सीक्वेंस देखने को मिले। हाँ, स्टिल एक चैप्टर कोई बता सकता हूँ जो हाईली इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 1 में, वो मार्जिनल कॉस्टिंग है। हाईली मतलब इसका मतलब ये नहीं कि आएगा ही आएगा। देखो लास्ट अटेम्प्ट में आया नहीं था, लास्ट अटेम्प्ट में नहीं आया था, पर उससे पहले अटेम्प्ट देखो सितंबर में आ गया था, आपके मई में दिख गया था, जनवरी में दिख गया था, ठीक है। सेम चीज सितंबर 24 में दिख गया था, पर मई 24 में नहीं दिखा। लास्ट 6 अटेम्प्ट में से 4 अटेम्प्ट में दिखा, 2 अटेम्प्ट में नहीं दिखा। इसलिए बोला हाईली इंपॉर्टेंट है, पर ये मत मान के चलो आएगा ही। हो सकता है इस बार भी मार्जिन ना पूछे, हो सकता है मार्जिन का 10 मार्क्स का पूछ ले। इसलिए बोला हाईली इंपॉर्टेंट है, बट डजंट मैटर कि ये आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपके पेपर फॉर्मेट की बात होगी कि कोई भी प्रॉपर ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। एक सेकंड कहाँ गए? आ जाए पॉइंट नंबर 2, ठीक है। तो कोई भी आपको सीक्वेंस देखने को नहीं मिलेगा। अगर स्टिल कोई हाई चांस है क्वेश्चन में आज तक एक चैप्टर में प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, वो है मार्जिनल कॉस्टिंग, ठीक है। अब आता है इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। क्या आता है? इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। तो बहुत लोग बोलोगे कि भैया मार्जिन बहुत इंपॉर्टेंट है, भैया स्टैंडर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, भैया एबीसी कॉस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, भैया ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट। मैं कहूँगा कॉस्टिंग में जितने चैप्टर्स है ना, चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 15 आपके बजट कॉस्टिंग तक, सारे चैप्टर इक्वल इंपॉर्टेंस है। आप लोग भैया कैसी बातें कर रहे हो, हमारी फैकल्टी तो कहती है बजट आता ही नहीं है, लेबर आता ही नहीं है। मैं कहूँगा सारे चैप्टर इक्वली इंपॉर्टेंट। हाँ, अब ये बोल सकते हो एवरेज जो मार्क्स की वेटेज है किसी भी चैप्टर की 5 से 10 मार्क्स की है, 5 से 10 मार्क्स की है। बट हो सकता है किसी एक चैप्टर, हो सकता है कि मान लो आपको प्रोसेस से देखने को मिल जाए 15 मार्क्स का,
और कॉस्ट शीट से मिल जाए आपको 5 मार्क्स का, या हो सकता है एबीसी से, जैसे लास्ट टाइम एबीसी नहीं आता, हो सकता है इस बार 15 मार्क्स का एबीसी से आ जाए, कॉस्ट शीट से 10 मार्क्स का आ जाए, सर्विस से 5 मार्क्स का आ जाए, या प्रोसेस से फिर 15 मार्क्स का आ जाए, तो कुछ भी हो सकता है। एवरेज जो वेटेज है वो 5 से 10 मार्क्स है, और 1 से 2 चैप्टर आपको 10 प्लस मार्क्स का देखने को मिलेगा। 1 से 2 चैप्टर आपको लिखेगा जिनकी वेटेज 10 मार्क्स से ज़्यादा, इंक्लूडिंग एमसीक्यू मिला के, और बाकी जितने भी चैप्टर्स है आपको ऑन एवरेज 5 से 10, मतलब कोई 7 मार्क्स का होगा, कोई 8 मार्क्स का होगा, कोई 9 मार्क्स का, इस तरह से होगा। एवरेज मतलब 5 से 10, और 1 से 2 कोई चैप्टर्स होंगे जिनकी वेटेज 10 से 15 प्लस मार्क्स की होगी। तो सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट। आप बोलोगे भैया कैसे बोल रहे हो? आइए मैं दिखाता हूँ आपको। पेज नंबर 1 पे जाएंगे तो टोटल आपके देखोगे 15 प्रैक्टिकल चैप्टर्स है। कितने? सॉरी, टोटल 15 चैप्टर्स है। चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 15 है, टोटल आपके 15 चैप्टर, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 1 ऑलरेडी बता दिया कि थ्योरी का है, तो इसको यहाँ पे हम स्किप करेंगे। तो बचे कितने चैप्टर? टोटल आपके 14 चैप्टर्स बचे। उस 14 चैप्टर्स में से भी अगर मैं यूनिट बैच कॉस्टिंग और जॉब कॉस्टिंग को एक चैप्टर कंसीडर कर लेता हूं, तो टोटल आपके सिर्फ और सिर्फ 13 प्रैक्टिकल चैप्टर्स बनते हैं। कितने? 13 प्रैक्टिकल चैप्टर्स बनते हैं। टोटल 15 चैप्टर है। 15 में से पहला चैप्टर नंबर 1 उसको थ्योरी में मैंने हटा दिया है, और चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर 9 को एक ही सिंगल चैप्टर में कंसीडर कर दिया। तो टोटल 13 चैप्टर आपके बनते हैं, ठीक है। तो अगर आप लास्ट 6 अटेम्प्ट का भी एनालिसिस अच्छे से देखो, लास्ट 6 अटेम्प्ट का भी अच्छे से आप देखो, कहाँ गया, हाँ ये रहा। तो लास्ट 6 अटेम्प्ट से भी देखो, तो 13 चैप्टर में से कितने चैप्टर से आईसी ने क्वेश्चन पूछे हैं। मैं सिर्फ डिस्क्रिप्टिव की बात कर रहा हूँ, अभी डिस्क्रिप्टिव की भी और एमसीक्यू मिला के बात कर रहा हूँ। कितने? 13 में से 12 चैप्टर्स आए थे आपके मेन यूनिफॉर्म में। और किस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आया था? किस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आया था? वो नहीं आया था आपके जॉब कॉस्टिंग या बैच कॉस्टिंग से क्वेश्चन नहीं आया था। मे 24 की बात कर रहा हूँ। बाकी हर चैप्टर से आप देखोगे, सॉरी, हर चैप्टर से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। स्टैंडर्ड क्वेश्चन से आपको एमसीक्यू में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। सितंबर 24 की बात करें तो आप देखोगे 13 में से 12 चैप्टर से क्वेश्चन पूछे थे। किससे क्वेश्चन नहीं पूछा था? आपसे जेपीबीपी से क्वेश्चन नहीं पूछा था। सेम अगर आप आगे बढ़ो, जैन 25 की बात करें, 13 में से 12 चैप्टर से क्वेश्चन नहीं पूछा था, और अगेन आपसे जेपीबीपी से चैप्टर से क्वेश्चन नहीं पूछा था। मे 25 में क्या हुआ? एक चैप्टर कम कर दिया, 13 में से सिर्फ 11 चैप्टर से क्वेश्चन नहीं पूछा, 11 चैप्टर से पूछा, 2 चैप्टर से क्वेश्चन नहीं पूछा। कौन-कौन से चैप्टर थे? आपका यूनिट कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग, एक आपका ओवरहेड हो गया। फिर आप थोड़ा-सा आप आगे बढ़ो, आप सितंबर 25 में जाओ, लास्ट 2 टाइम की बात करूँ, तो 13 में से 10 चैप्टर से क्वेश्चन है, 3 चैप्टर से क्वेश्चन नहीं पूछा। कौन-कौन से? एक तो वही जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, एक आपका प्रोसेस हो गया, और एक आपका जेपीबी हो गया। जो आपका लास्ट अटेम्प्ट गया उसमें सिर्फ और सिर्फ एक चैप्टर से क्वेश्चन नहीं पूछा, वो नहीं पूछा आपके एबीसी से क्वेश्चन नहीं पूछा, बाकी सभी चैप्टर से क्वेश्चन पूछ लिया। तो अब गेन देखो, आपने देखा ना, लास्ट 6 अटेम्प्ट में से 13 प्रैक्टिकल चैप्टर में से ऑन एवरेज 10 से 12 ऐसे ने क्वेश्चन पूछे हैं। मतलब एक चैप्टर या 2 चैप्टर से क्वेश्चन नहीं पूछा, बाकी हर अटेम्प्ट से सभी चैप्टर से वो कम से कम 5 मार्क्स का तो पूछता ही पूछता है, इंक्लूडिंग एमसीक्यू। अगर मैं लास्ट 18 अटेम्प्ट की भी बात करूँ, तो अगर यहाँ पे देखोगे पीडीएफ फाइल में, चैप्टर नंबर 1 लास्ट 18 अटेम्प्ट, मतलब मई 18 से लेकर जनवरी से लास्ट 18 अटेम्प्ट, तो चैप्टर नंबर हर बार पूछा है। मटेरियल सिर्फ एक बार नहीं पूछा, 18 में से 17। लेबर 2 बार नहीं पूछा, 18 में से 16। ओवरहेड 4 बार नहीं पूछा, 18 में से 14। एबीसी एक बार नहीं पूछा, वो भी लास्ट अटेम्प्ट में नहीं पूछा, यहाँ पे इसलिए एनालिसिस नोट एप्लीकेबल 18 में से 17। कॉस्ट 18 में से 18 बार पूछा। कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम 18 में से 14 टाइम पूछा है। बैच कोचिंग 18 में से 8 टाइम पूछा है। जॉब कोचिंग सिर्फ 2 बार पूछा, 18 में से 2 बार। सर्विस कोचिंग सिर्फ एक बार नहीं पूछा, इसलिए 18 में से 17 बार। प्रोसेस 18 में से 16 बार। जेपीपी 18 में से 12 बार। स्टैंडर्ड एंड मार्जिन हर बार पूछा, 18 बार 18। और बजट कोचिंग भी 4 बार नहीं पूछा, 18 में से 14 बार। मतलब ये भी नहीं बोल सकते कि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है या चैप्टर बहुत, बस एक जॉब और बैच को आप छोड़ दो एक तरह से, वो भी इस अटेम्प्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, वो बता दूंगा क्यों। उसके अलावा जितने चैप्टर हर बार ऐसे क्वेश्चन पूछा है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है या लेस इंपॉर्टेंट है, नहीं। एवरेज वेटेज 5 से 10 मार्क्स है। 1 से 2 चैप्टर की जिनकी वेटेज 10 मार्क्स से ऊपर जा सकती है, क्योंकि उसमें हो सकता है एमसीक्यू का क्वेश्चन इंक्लूड कर दे, या जो 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन है उसमें 2 क्वेश्चन उसी चैप्टर के क्वेश्चन पूछ लिए, तो हो सकता है एवरेज 5 से 10 मार्क्स, कोई 7 मार्क्स का होगा, कोई 9 मार्क्स का होगा, कोई 8 मार्क्स का होगा, कोई 10 मार्क्स का होगा। 1 से 2 चैप्टर में जिनकी वेटेज थोड़ी 10 मार्क्स से ऊपर जा सकती है, बस, ठीक है। अब मेरे से एक चीज पूछो, तो भैया कितने चैप्टर करने चाहिए या कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है? मैं आपको बहुत क्लियर लाइन बोलता हूँ, कोई भी 8 से 9 चैप्टर, कोई भी, अगर आपको स्टैंडर्ड नहीं आता, आपको मार्जिनल नहीं आता, तो अब तो वो आएगा भी नहीं। तो नहीं आता तो भाई क्या करें? अब जब नहीं आता तो क्या कर सकते हैं? या तो कर लो, नहीं तो आप कोई बात नहीं आता, स्किप करता हूँ। बाकी जितने 13 में से मतलब मैंने स्टैंडर्ड मार्जिन छोड़ दिया। कहने को तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बनते, क्यों? क्योंकि हर बार क्वेश्चन आया, पर जब मुझे स्टैंडर्ड मार्जिन समझ में नहीं आ रहा, तो इस अंतिम दिनों में मैं कैसे कर सकता हूँ, लास्ट के डेज में कैसे कर सकता हूँ? तो मैं क्या करूँगा, सिंपली नहीं आता, बाकी के जितने 11 चैप्टर्स हैं, चाहे मटेरियल हो, चाहे लेबर हो, चाहे ओवरहेड हो, चाहे एबीसी हो, चाहे आपका कॉस्ट शीट हो, चाहे कोई भी चैप्टर्स हो, बहुत अच्छे से करके जाऊँ, इतने अच्छे से करके जाऊँगा कि कोई क्वेश्चन मुझे ऑप्शन में छोड़ना पड़े या एमसीक्यू मुझे तुक्का लगाना पड़े, मुझे ज़्यादा फर्क ना पड़े, ज़्यादा मुझे दिक्कत की बात ना लगे। ये ना हो, देखो अब मैंने कह दिया 2 चैप्टर कोई भी छोड़ सकते हो, या कोई भी 8-9 चैप्टर कर सकते हो, कोई भी 8 से 9 चैप्टर। अब वो 8 से 9 चैप्टर आपके इतने स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने चाहिए कि जो चैप्टर आप छोड़ के जा रहे हो, उसका ज़्यादा इफेक्ट आपके पेपर में ना आए। अब मेरे से पूछो कि भैया कौन से 8 से 9 चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं कहूँगा भाई ये कर लो। ये 8 चैप्टर्स ना, इसमें एक कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम भी जोड़ दो, और ठीक है, चलो नहीं छोड़ो भी, ये 8 चैप्टर देख लो, ये 8 चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों? मटेरियल 18 में से 17 बार आया, लेबर 18 में से 16 बार आया, एबीसी 18 में से 17 बार आया, कॉस्ट 18 में से 18 है, सर्विस 18 में से 17 बार आया, प्रोसेस 18 में से 16 बार आया, स्टैंडर्ड 18 में से 18, मार्जिन 18 में से 18, तो ठीक है, उसमें से भी 3 चैप्टर कॉस्ट से स्टैंडर्ड मार्जिन 18 में से 18 बार आया। बट हो सकता है किसी बच्चे को मार्जिनल अच्छे से ना आता हो, या किसी बच्चे को स्टैंडर्ड अच्छे से ना आता हो,
ना आता किसी को प्रोसेस अच्छे से ना आता, तो कोई बात नहीं, ये चैप्टर नहीं आता तो इनके अलावा कोई बाकी कोई चैप्टर्स को इंक्लूड कर दो, मतलब कोई से भी 8 से 9 चैप्टर आप अच्छे से कर लेते हो, आपका काम बन जाएगा। क्या? कोई से भी 8-9 चैप्टर, पर इतने अच्छे से होने चाहिए, इतने अच्छे से होने चाहिए कि उसका कोई क्वेश्चन आ गया या कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया, आपको वो आने चाहिए, ताकि इफेक्ट ना हो। मान लो आपने मार्जिन छोड़ दिया और मार्जिन का क्वेश्चन एमसीक्यू में आ गया, अब तो एमसीक्यू का क्वेश्चन आप ऑप्शन में डाल नहीं सकते हो, चलो थ्योरी अटेम्प्ट कर लेते हो, आपको अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। तो जो 10 मार्क्स का इफेक्ट पड़ा है ना, 5 मार्क्स का 10 मार्क्स का इफेक्ट पड़ा है, वो आप डिस्क्रिप्टिव पार्ट में या उस चैप्टर से कवर कर जाओ। इसलिए 8 से 9 चैप्टर 8 से 9 चैप्टर 8 से 9 चैप्टर अच्छे से कर लो, इतने अच्छे से कर लो कि दूसरे चैप्टर का इफेक्ट आपके पेपर में ना पड़े। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात हो गई, कहाँ गया, एक सेकेंड, लास्ट में था ना। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात होगी। अब आते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, हर चैप्टर से कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा वो चैप्टर जो जनरली बच्चे छोड़ के जाते हैं। पहला चैप्टर है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। जनरली बच्चे कहते हैं भैया इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं आता, ये वो वाला। एवरेज वेटेज मिनिमम 5 से 10 मार्क्स में ये फॉल करता है, और इतना आसान चैप्टर है। देखो मैं मानता हूँ, देखो कुछ चैप्टर बच्चों को मुश्किल है भैया, जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम की, तो मुझे तो बड़ा आसान लगता था अपने अटेम्प्ट में, जब मैंने कब दिया था मैंने अटेम्प्ट अपना, याद भी नहीं, 2019 से 2020 में जब दिया था, तो मुझे सबसे आसान चैप्टर लगता था कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। पता नहीं क्यों आसान लगता था, और मैंने कई दोस्त जिनको मुश्किल लगता था। तो हो सकता है किसी को अगर चैप्टर कोई मुश्किल लगा तो डजंट मैटर कि वो फेल हो जाएगा, उसमें भाई कोई बात नहीं, मुझे कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम डिफिकल्ट लगता है, कोई नहीं, तो बाकी के 8-9 चैप्टर अच्छे से कर ले। ठीक है, तो उसकी टेंशन मत लो। अब कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम की बात करें तो जनरली बच्चे छोड़ के जाते हैं या करके नहीं जाते या कहते हैं लेस इंपॉर्टेंट। नहीं, मैं कहता हूँ नहीं, क्यों? आइए मैं दिखाता हूँ क्यों। मैं हर चैप्टर की बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम पे बात करता हूँ। एक सेकंड, चैप्टर नंबर, हाँ, अगर आप अच्छे से देखो, तो क्या करता है, वो क्या करता है, सिंपल से मैं आपको अगर यहाँ से देखूँ, मैं जुलाई 21 से उठा के देखूँ, जुलाई 21 से लेके जैन 26, जुलाई 21 से जैन, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, लास्ट 12 अटेम्प्ट में हर अटेम्प्ट से क्वेश्चन पूछा। और लास्ट 6 अटेम्प्ट की बात करूँ, 5 मार्क्स, 5 मार्क्स और 4 मार्क्स, 4 मार्क्स, 8 मार्क्स, 8 मार्क्स। और लास्ट अटेम्प्ट में तो 8 मार्क्स का, तो हो सकता है आपके अटेम्प्ट में, मैंने बोला ना एवरेज वेटेज 5 से 10 मार्क्स है, तो हो सकता है 5 मार्क्स का आ जाए या दोबारा 8 मार्क्स का, हो सकता है 10 मार्क्स का भी आ जाए। तो इस अटेम्प्ट में तो 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है, और लास्ट 12 अटेम्प्ट में देखो हर बार पूछा है क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो पूछा ही पूछा है। तो आप कैसे कह सकते हो इंपॉर्टेंट नहीं है? दूसरा, आप बोलोगे भैया इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है? अच्छे से समझ के क्लियर पैटर्न देखना। जुलाई ये था जुलाई के दिसंबर के रिको से क्वेश्चन आया। फिर मई 22 में आपके जनरल एंट्रीज या स्टोर लेजर अकाउंट्स इस तरह से क्वेश्चन आता है, उससे पूछा। फिर 2 अटेम्प्ट में रिको आया, फिर आपका जनरल एंट्री से क्वेश्चन आया, फिर 2 बार रिको आया, फिर आपका जनरल एंट्री से क्वेश्चन आया। फिर क्या-क्या रिको से क्वेश्चन आया। तो मुझे क्या लगा था कि सितंबर 25 से रिको से क्वेश्चन आना चाहिए था, पर ऐसे नहीं बोला। अच्छा, अच्छा, तू खेल खेलेगा, ले तेरे साथ खेल खेल लिया। रिको से क्वेश्चन आप पूछ के उन्होंने पूछ लिया, आपके जनरल एंट्री अकाउंट्स वाले क्वेश्चन से पूछ लिया। बट फिर अगर ऐसे वो पुराना ट्रेंड फॉलो करता, तो यहाँ पे तो रिको आना चाहिए था और यहाँ पे ये वाला चैप्टर आना चाहिए, बट ऐसे ने ऐसे किया नहीं। तो हुआ क्या, यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे दिखाता हूँ। ठीक है, हुआ क्या कि सितंबर 25 में आपसे रिको का क्वेश्चन पूछना चाहिए था, बट आईसी ने यहाँ पे दिल तोड़ के हमसे जनरल एंट्री का क्वेश्चन पूछ लिया। बट जैसे ही वो दिल तोड़ा, तो आईसी ने दोबारा से जैन 26 में रिको का क्वेश्चन पूछ लिया। मतलब इससे क्लियर इंडिकेशन क्या मिलता है कि आईसी दोबारा से ओरिजिनल ट्रेंड पे वापस आ गई है। तो इस अटेम्प्ट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बनता है रिको से, वो बनता है आपका रिको से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। मतलब जिसमें होता है ना, मैं जो आपको इस तरह से टीचर्स क्वेश्चन करता है, ये चीज ऊपर जाएगी, जैसे बीआरएस होता था आपके फाउंडेशन में या 12th क्लास में या 11th क्लास में, उस तरह से आपको रिको क्वेश्चन करना पड़ेगा। सेफ्टी पर्पज के लिए हो सकता है एक जगह अच्छा तो दोबारा खेल खेलेगा, तो साथ में खेलता हूँ। देखो हर एटम में ना एक चैप्टर से या एक क्वेश्चन आपको दिख रहा है, कॉस्ट ऑफ एफएमओ ऑडिट हो, चाहे आपका अकाउंट्स और टैक्स हो, एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन ऐसा होगा जो थोड़ा सा आपको हिला देगा या थोड़ा सा ट्रेंड के विपरीत जाएगा। बाकी क्या 70-80% जो मैं बता रहा हूँ या आपके फैकल्टी बता रहे हैं, ऑलमोस्ट 70-80% सही होता है। तो हो सकता है वो आपसे खेल खेल ले, तो आपको क्या करना है, सेफ्टी पर्पज के लिए कम से कम मैं कह रहा हूँ 2 क्वेश्चन कर लो। एक क्वेश्चन ऐसा कर लो जिसमें सारे जनरल एंट्रीज होता है, और एक ऐसा क्वेश्चन कर लो जिसमें सारे आप अकाउंट्स प्रिपेयर कर लो, मतलब स्टोर लेजर, वीआईपी लेजर जो भी होता है, 2 क्वेश्चन, मतलब 2 से 3 क्वेश्चन कर लो सेफ्टी पर्पज के लिए। बट मोस्ट इंपोर्टेंट क्या बनेगा, आपका रिको आपका मोस्ट इंपोर्टेंट बन जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब दूसरा चैप्टर जो बच्चे जनरली छोड़ के जाते हैं, बैच कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग और यूनिट कॉस्टिंग, तो कॉस्ट स्टेटमेंट होता है। बैच और जॉब की बात कर रहा हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ कि इस बार बैच कॉस्टिंग से क्वेश्चन दोबारा आएगा। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, देखो जॉब कॉस्टिंग सिर्फ 2 बार आया है, आपके नंबर 90 में और एक आपके मे 22 में। उसके बाद अब बहुत अच्छे से देखना बैच कॉस्टिंग का एनालिसिस। 2 बार क्वेश्चन आया, जैन 21, जुलाई 21, ठीक है। फिर 2 बार क्वेश्चन नहीं आया, फिर दोबारा 2 बार क्वेश्चन आया, फिर 2 बार क्वेश्चन नहीं आया, फिर 2 बार क्वेश्चन आया, फिर 2 बार क्वेश्चन नहीं आया। मतलब क्या है, लगातार 2 अटेम्प्ट में बैच क्वेश्चन से क्वेश्चन पूछते हैं, फिर अगले 2 अटेम्प्ट में नहीं पूछते, फिर 2 बार पूछते हैं, फिर अगले 2 अटेम्प्ट में नहीं पूछते, फिर 2 बार पूछते हैं, फिर अगले 2 अटेम्प्ट में नहीं पूछते। तो जैन 21 में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया है, तो इस बार भी मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, हाई चांस है। अब हाई चांस मतलब 80-90% हो सकता है 10% वो एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन में वो खेलेगा, वो 10 के विपरीत जाएगा। हो सकता है इस बार बैच कॉस्टिंग का आ जाए, क्योंकि लास्ट टाइम देखोगे जैन 25 में उन्होंने ये कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम के साथ किया था, तो हो सकता है इस बार बैच कॉस्टिंग के साथ कर दे। बट हाई चांस है कि बैच कॉस्टिंग से दोबारा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और मैं आपको अभी से बता दूं, कोई आपका दोस्त सितंबर 26 दे रहा है या जनवरी 26 दे रहा है, अगर मई 26 में बैच कॉस्टिंग आ गया, तो सितंबर 26 और जनवरी 27 में हाईली चांस है कि वो क्वेश्चन नहीं पूछेगा। मैं अभी से बता रहा हूँ ट्रेंड में, तो मैं जो प्रेडिक्शन करता हूँ उसके बाद ही प्रॉपर एनालिसिस होता है। तो मई 26 के लिए आप बैच कॉस्टिंग इंपॉर्टेंट मान के जाओ। कोई छोड़ के जा रहा है बैच कॉस्टिंग, भाई
तो रिटेट करेगा 6 मार्क्स, 5 मार्क्स, 5 मार्क्स, 5 मार्क्स, 5 मतलब 5 मार्क्स का मान लो, 5 से 10 मार्क्स, 5 मार्क्स, 7 मार्क्स का बैच कॉस्टिंग का फ्री फंड का क्वेश्चन है। अगर आपको मटेरियल कॉस्टिंग आता है तो बैच कॉस्टिंग का आराम से कर लोगे। अब बोलोगे भैया जॉब कॉस्टिंग, मैं देखो भाई 18 अटेम्प्ट में से 2 बार आया, तो हो सकता है ऐसा कुछ एक खेला खेल करे तो जॉब कॉस्टिंग से 2 क्वेश्चन कर लो। तो स्टडी मेल के बैक क्वेश्चन है ना वो कर लो सेफ्टी पर्पस के लिए, बाकी बैच क्वेश्चन को अच्छे से कर लो क्योंकि फ्री के 5 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो ये था बैच क्वेश्चन का। तो आप देखोगे लगातार 2 बार पूछता है, फिर 2 बार नहीं पूछता, फिर 2 बार पूछता है, फिर 2 बार नहीं पूछता, और इसलिए इस अटेम्प्ट के लिए आपके लिए बैच क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉब क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर स्टिल मैं कहूँगा स्टडी मेल के जो लास्ट 2 क्वेश्चन है ना, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 और प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2, वो कर लो। इन केस कोई क्वेश्चन आ गया तो आप कर लोगे, अदरवाइज आपके पास टाइम नहीं है, आपको नहीं आता तो पूरा इग्नोर कर दो, पर बैच क्वेश्चन को इग्नोर मत करना, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे चैप्टर्स पे। तो ये 2 मैंने आपको समझाया कि ट्रेंड कैसे फॉलो करता है, ये नहीं कि मैंने हवाबाजी में आपको कुछ भी बता रहा हूँ, ठीक है। तो उसी तरह से आप चैप्टर वाइज देखो, मटेरियल कॉस्टिंग के लिए इस बार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, वो क्या बनता है, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, स्टॉक लेजर और स्टॉक लेवल का क्वेश्चन बनता है। पर डजंट मैटर कि अगले क्वेश्चंस नहीं आ जाते, तो अगर मटेरियल चैप्टर्स पे जाओगे ना, मटेरियल चैप्टर्स पे जाओगे, एक सेकंड, मटेरियल चैप्टर पे आते हैं। तो हाईली इंपॉर्टेंट क्या बनता है, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो और स्टॉक लेजर बनता है, नहीं तो स्टॉक लेवल का इंपॉर्टेंट बनता है। बाकी क्या है, आज पीडीएफ फाइल को रीड करोगे, उसमें लिख दिया है कि एनालिस्ट को अगर आता है तो कर लो, नहीं आता तो इग्नोर करोगे, आएगा ही नहीं। ईओ की आईसीआई का फेवरेट टॉपिक है, आईसीआई का क्या है, फेवरेट टॉपिक है। बट आईसीआई क्या करता है ईओक्यू में, अब देखो 2 बार पूछता है, फिर अगले 2-3 अटेम्प्ट में नहीं पूछता, फिर 2 बार पूछता है, फिर 2 अटेम्प्ट में नहीं पूछता। मतलब क्या करता है वो, लगातार 2 बार पूछता है तो एटलीस्ट अगले अटेम्प्ट में या उससे अगले अटेम्प्ट में नहीं पूछता। देखो सितंबर 25 में 3 मार्क्स का पूछ लिया है, और जनवरी 26 में आपके एमसीक्यू में पूछ लिया। तो इस अटेम्प्ट के लिए ईओक्यू इतना इंपॉर्टेंट है, बट स्टिल आईसीआई का फेवरेट टॉपिक है, तो 2 से 3 स्टडी के क्वेश्चन करेंगे। बाकी किन चैप्टर में फोकस करना है, बाकी आपको स्टॉक लेवल, टर्नओवर रेशियो और स्टॉक लेजर पे फोकस करना है। अगर उसको डिफिकल्ट या कुछ टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन करना होगा तो स्टॉक लेजर का क्वेश्चन डाल देगा, नहीं तो स्टॉक लेवल तो इस बार मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है। ये हो गया मटेरियल चैप्टर्स की बात मैंने कर दी, ठीक है। अब आते हैं आगे। एक सेकंड। तो उसी तरह से मैंने आपको लेबर का बताता हूँ। लेबर में इस बार मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है टाइम रेट, पीस रेट, ओवर टाइम पेमेंट और स्पेशल मिक्स का क्वेश्चन बनता है। ओवरहेड में ऑब्जर्वेशन और डिपार्टमेंट वाइज का क्वेश्चन बनता है। मशीन आवर रेट का क्वेश्चन इस बार नहीं आएगा, ना कोई कॉस्ट रेट का क्वेश्चन होता है ना, ओवर रेट का वो क्वेश्चन नहीं आएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जर्वेशन और डिपार्टमेंट वाइज बनता है। ऊपर एनालिस्ट की पीडीएफ फाइल में डाल दिया, आप रीड करोगे, आपको समझ आए। स्टिल समझना है तो कमेंट करके पूछोगे, मैं बता दूंगा, ठीक है। एबीसी के लिए इसका मोस्ट इंपोर्टेंट अनयूज्ड आइडल कैपेसिटी या एबीसी वर्सेस ट्रेडिशनल ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग का क्वेश्चन बनता है। कॉस्ट काउंटिंग सिस्टम का ऑलरेडी बता दिया, जॉब कॉस्टिंग का ऑलरेडी बता दिया। प्रोसेस के लिए हाईली इंपोर्टेंट है, कोई नॉर्मल लॉस का क्वेश्चन हो या मिसिंग फिगर वाला क्वेश्चन हो या बेसिक प्रोसेस होता है प्रोसेस ए बी सी, इस तरह का क्वेश्चन हो, नहीं तो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन इस बार वेटेड एवरेज या एवरेज मेथड का क्वेश्चन आ सकता है। जेबीबीबी में इस पर 3 मेथड इंपॉर्टेंट है, एनआरवी मेथड, यूनिट या फिजिकल बेसिक मेथड और ग्रॉस मार्जिन मेथड बनता है, ठीक है। आपका सर्विस कॉस्टिंग में 3 सर्विस सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बनती है, ट्रांसपोर्ट, हॉस्पिटल और एजुकेशन। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के लिए मटेरियल, ओवरहेड वेरिएंस या इस तरह का क्वेश्चन आएगा, इसमें 2 क्वेश्चन मटेरियल का हो, 2 ओवरहेड का हो, फिर एक क्वेश्चन आपका लेबर का दिख जाएगा, नहीं तो एक कैलेंडर रेशियो, इस तरह से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मार्जिन के लिए आपको सारे फॉर्मूले, क्योंकि 2 क्वेश्चन आते हैं मार्जिन में, एक आता है बेसिक कॉन्सेप्ट जो नॉर्मली आपके उससे हो जाता है, क्या बोलते हैं, फॉर्मूले से हो जाता है, एक आता है स्पेशल मिक्स का क्वेश्चन, जैसे लास्ट टाइम आया था अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, या उससे पहले आ सकता है कोई भी पर बोतल कॉस्ट है, कुछ भी आ सकता है, तो उस तरह का क्वेश्चन करेंगे। बजटरी के लिए ये जो 5-6 बजट दिए, इसका क्वेश्चन आएगा। फ्लेक्सिबल बजट इस बार आपको कम देखने को मिलेगा, और कंट्रोल रेशियो जो लास्ट टाइम में आ चुका है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये टॉपिक्स बनते हैं चैप्टर वाइज, यानी ऊपर दे दिया, एक बार रीड कर लो। कुछ समझ में ना आए तो कमेंट करके पूछोगे तो मैं बता दूंगा, ठीक है। सॉरी, जिनके पास हमारी लिस्ट है, उनको कुछ नहीं करना, उनको वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या जो सर्वाइवल लिस्ट है वही करना है। जिनके पास लिस्ट नहीं है, जो या अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको मैं क्या करूंगा, स्टडी मटेरियल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दूंगा। उसके साथ आपको करना एमटीपी मत करना, एमटीपी मत करना, एमटीपी मत करना। सिर्फ स्टडी मटेरियल के जो मैं क्वेश्चन दे दूंगा इंपॉर्टेंट, वो प्लस आरटीपी के मे 24 से लेके मे 26, मतलब स्टडी मटेरियल के जो क्वेश्चन दे दूंगा वो, और आरटीपी मे 24 से लेके मे 26 का क्वेश्चन कर लेना। और जो लिस्ट अफोर्ड कर सकते हैं, जिनके पास लिस्ट है, वो तो लिस्ट पे फोकस करे, आपका काम हो जाएगा। लिस्ट में कितने क्वेश्चन है मैं आपको बता देता हूँ एक बार। लिस्ट में टोटल 100 क्वेश्चन है। मैंने चैप्टर वाइज 8 से 10 क्वेश्चन दिए एवरेज, जैसे स्टैंडर्ड में 10 है, मटेरियल में 10 है, बाकी 8 से 10 क्वेश्चन ही दिए। साथ में कुछ मैंने मॉड्यूल के क्वेश्चन मेंशन कर दिए, तो वो क्वेश्चन ऑलरेडी आपने कर लिए होंगे, तो ऊपर ऊपर से देखोगे तो आपका हो जाएगा, ठीक है। ये था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात। एमसीक्यू की ऑलरेडी मैंने बात कर ली है कि कुछ भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होती है। अगर आपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस की ना, अच्छे से प्रैक्टिस की, तो आपका एमसीक्यू भी कवर हो जाएगा, ठीक है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लास्ट बता देता हूँ, हर अटेम्प्ट में मिनिमम 60 to 70 मार्क्स का मैच करता है। एविडेंस बोलोगे तो मैंने ऑलरेडी चैनल पे डाल दिया है। आप चैनल 26 का या सितंबर 25 का क्वेश्चन, कि ये क्वेश्चन कहाँ से मेरी लिस्ट से था, उसका पीडीएफ फाइल डाल दिया, आप जाकर खुद से भी चेक कर लेना। नहीं तो मैं कमेंट बॉक्स में उसका पिन कमेंट डाल दूंगा, वहाँ से चेक कर लेना। बाकी क्वेश्चन टोटल 100 क्वेश्चन है, और इतने क्वेश्चन आपको मिनिमम करके जाने चाहिए। आज चैप्टर से हमने 8 से 10 क्वेश्चन दिए, ये क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टेटमेंट के मेंशन किए थे, वो कर लोगे, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। ये थी वीडियो, और साथ में ये भी बता दिया, चैप्टर वाइज भी बता दिया कि किस चैप्टर से कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट बनता है। तो अगर मैं देखूँ, अगर मैंने 13 चैप्टर का बताया, तो 13 में से आप मान के चलो 9 से 10 चैप्टर का 100% कह रहा हूँ सही बैठेगा। जो टॉपिक्स बताए 1 से 2 चैप्टर होगा जहाँ ऐसे खेल खेलेगा, बाकी जितने टॉपिक्स बताए चैप्टर वाइज उनसे ही क्वेश्चन आता है। हाँ, 1 से 2 चैप्टर मैं ऑलरेडी बता रहा हूँ कि स्टार्टिंग में बता देता हूँ, शुरू में बताता हूँ, 1 से 2 चैप्टर में खेला खेलेगा, बाकी 9 से 2 चैप्टर्स परफेक्टली फिट बैठेंगे।
ठीक है, तो ये थी वीडियो। आपने यहाँ तक वीडियो देखी, इसका मतलब आपको वीडियो पसंद आई गई है। वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और कुछ भी डाउट हो किसी भी सब्जेक्ट में, सिंपली कमेंट कर दे, नहीं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे पिन कमेंट में डाल दूँगा, उस पे मुझसे डाउट पूछ ले और टेलीग्राम का व्हाट्सएप का ग्रुप आराम से जॉइन कर ले और कुछ भी डाउट हो कभी भी पूछ सकते हैं आप मुझसे, ठीक है? ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। थैंक यू सो मच गाइस और वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे।